एक चैप्टर फिजिक्स में, ठीक है ना, परमाणु और नाभिक, इसके बारे में जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण इसमें से टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए पहला हम लोग लिखवाए हैं टॉपिक क्या है कि परमाणु के बारे में सर्वप्रथम, परमाणु के बारे में सर्वप्रथम विचार डाल्टन के द्वारा दिया गया था और 1803 में दिया गया था। डाल्टन परमाणु के बारे में विचार किए थे, ठीक है ना जी। और सबसे पहले विचार किए 1803 में विचार किए, ठीक। तो अब क्या होता है कि परमाणु के, देखिए अब समझिए परमाणु के कितने भाग होते हैं। परमाणु के 2 भाग होते हैं, ठीक है ना। परमाणु के 2 भाग होते हैं, एक पहला भाग होता है नाभिक और दूसरा भाग होता है कक्ष होता है। परमाणु के पहला भाग क्या होता है, नाभिक, और दूसरा भाग क्या होता है, कक्ष होता है। तो याद रखिए परमाणु के कितने भाग होते हैं, परमाणु के 2 भाग होते हैं, ठीक है ना। एक नाभिक हो गया और एक क्या हो गया, कक्ष हो गया। तो देखिए नाभिक मतलब समझते हैं ना, ऐसे एक बिहार है ना, ये देखिएगा ऐसे नाभिक बिहार है ना, एक वीडियो में बनाए हैं हम, ठीक। तो नाभिक होता है बीच में जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है ना। नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए परमाणु के 2 भाग होते हैं, पहला भाग क्या होता है, नाभिक होता है, और दूसरा भाग क्या होता है, कक्ष होता है, ठीक। अब ध्यान दीजिए अगला देखते हैं। डाल्टन के अनुसार पदार्थ के सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है ना। डाल्टन के अनुसार पदार्थ के क्या होते हैं, सूक्ष्म कण। तो ध्यान दीजिए डाल्टन के अनुसार पदार्थ के सूक्ष्म कण को ही क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कोई पूछेगा आप लोग से कि परमाणु किसे कहते हैं, तो सिंपल जवाब देखिए डाल्टन के अनुसार, डाल्टन जो वैज्ञानिक थे इनके अनुसार पदार्थ के क्या होते हैं, सूक्ष्म कण, माने बहुत छोटा कण होता है, उसी को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। समझ रहे हैं ना, माने सूक्ष्म पदार्थ के बहुत छोटे छोटे कण को, देख रहे बालू के बहुत छोटा कण होता है, ठीक। तो वही छोटे पदार्थ के छोटे कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, ठीक है ना बाबू। अब देखिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं परमाणु के मौलिक। देखिए परमाणु के 3 मौलिक होते हैं, परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, ठीक है ना। परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं, 3 गो मौलिक कण होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा प्रोटॉन होता है, तीसरा न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो परमाणु के 3 गो मौलिक कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ध्यान दीजिए अब अगला टॉपिक पे ध्यान देते हैं बाबू। देखिए इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, और प्रोटॉन पर क्या होता है, प्लस आवेश होता है। समझ रहे बाबू, ठीक है ना। और न्यूट्रॉन पर ध्यान दीजिए, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है, ठीक है ना। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है ना। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, बस इलेक्ट्रॉन पर होता है और प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। अब देखिए समझिए बाबू, सवाल ये आ जाएगा कि नाभिक के खोज किए थे, रदरफोर्ड किए थे, लेकिन यह ध्यान दीजिए रदरफोर्ड तो नाभिक की खोज कर भी किए थे, लेकिन इसमें देखिए एक आप लोग एक ट्रिक दिए है। देखिए पेन का मतलब पी से प्रोटॉन, ई मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, और एन मतलब क्या हो जाएगा, प्रोटॉन, ठीक है ना। पी से प्रोटॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, और एन से क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। जी क्या है जी, ध्यान दीजिए एक क्या है, GJC, मतलब इसका एक शॉर्ट कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि जीजा जल्दी, यार ऐसे कुछ वर्ड होता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, कुछ शब्द होता है जिसको आप क्या करते हैं, अपने समझने के लिए ज़्यादा देरी तक दिमाग में रखने, कुछ वर्ड अपने से सेट करके बोल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है ना। तो GJC मतलब देखिए जी मतलब क्या होता है, जी मतलब गोल्डस्टीन, जे मतलब जे थॉमसन, और सी मतलब क्या होता है, चांडविक, ठीक है ना। देखिए लिखे हैं गोल्डस्टीन और जे थॉमसन, और सी मतलब चांडविक। मतलब देखिए प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन किए थे, ई मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब खोज कौन किए थे, जे थॉमसन, एन मतलब न्यूट्रॉन का खोज कौन किए थे, चांडविक किए थे, ठीक है ना। ये टॉपिक हो गया क्लियर। अब अगला देखते हैं। देखिए परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहां उपस्थित होता है, परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहां उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। मतलब ध्यान दीजिए परमाणु क्या होता है बाबू, देखिए जो ये नाभिक होता है, ठीक, परमाणु में जहां क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है, उपस्थित होता है। तो नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रहता है, उपस्थित होता है, उसी को क्या कहते हैं बाबू, नाभिक कहते हैं, ठीक है ना। अब अगला देखेंगे, ध्यान दीजिए परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भैया, चक्कर काटता है। ये परमाणु ना, परमाणु के देखिए नाभिक के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, परमाणु के नाभिक में चारों ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर काटता रहता है, मेरा ना गोल गोल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ठीक है ना। तो परमाणु के नाभिक में चारों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर काटता है, चक्कर काटता है भैया। तो देखिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, कक्ष की संख्या कितनी होती है परमाणु, जिसे कक्ष की संख्या, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा भी। तो कक्ष की संख्या होती है 7 गो। पहला का नाम क्या होता है, के होता है, दूसरा का एल, तीसरा का एम, एन, ओ, पी, क्यू द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है ना। कक्ष की संख्या 7 होती है, जिसको के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू द्वारा क्या कर दिया जाता है, सूचित किया जाता है, दिखा दिया जाता है कि कैसा होता है, ठीक है ना। अगला देखिए बाबू, हम लोग देखते हैं परमाणु में देखिए क्या होता है, जो कक्ष होता है, पहला कक्षा होता है, ठीक है ना। पहला कक्षा होता है, तो पहला कक्षा में कौगो इलेक्ट्रॉन होता है, 2 गो।
पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बाबू? 2 गो होता है। और दूसरा कक्षा में कितना होता है? 8 गो। पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 गो होता है, ठीक है ना, और दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 गो होता है, ठीक है। और तीसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 18 गो होता है। और चौथा में कितना होता है भैया? 32 गो होता है। समझ रहे हैं ना? तो ध्यान दीजिए, पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 गो, दूसरा में को गो? 8 गो, तीसरा में को गो? 18 गो, चौथा में को गो? 32 गो, ठीक है ना। तो याद रखिए, और इसके बाद मान के चलिए इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो उसका शक्ति क्या हो जाता है? खो जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इससे बाहर जाएगा तो उसका शक्ति का कम हो जाता है, ठीक। तो ध्यान दीजिए, यहाँ होता है पहला में 2 गो, दूसरा में होता ना है 8 गो होता है, तीसरा में 18 गो, में 32 गो। अब ध्यान देखिए क्या समझते हैं थोड़ा। देखिए उप संख्या, देखिए उप कक्ष की संख्या 4 होती है। उप कक्ष की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जिसको बोलते हैं SPDF कहते हैं, ठीक है ना। तो उप संख्या की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जिसको क्या बोलते हैं? SPDF कहते हैं, ठीक है ना। अब इसको मैं आपको बताऊंगा कि SPDF क्या होता है। तो S देखिए, S के जो अधिकतम पावर क्या होता है? 2 होता है। और D का अधिकतम पावर कितना होता है? P का। S का 2 होता है पावर, ठीक है ना, S का पावर 2 होता है, ठीक है ना। मैं आगे आपको बताऊंगा। और P का पावर होता है 6 और D का पावर क्या होता है? 10 होता है। F का पावर कितना होता है? 14। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझ में करते हैं कि परमाणु के नाभिक क्या करता है? परमाणु में जो उपस्थित ना, परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है ओकरा के अलग अलग कक्षाओं में क्या कर देते हैं? बांट देते हैं। परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मौजूद रहता है, और ओकरे के अलग अलग कक्षा में क्या कर देते हैं? मान चलिए यहाँ परमाणु उपस्थित इलेक्ट्रॉन ये भी उपस्थित है, ठीक है ना। तो इसको अलग अलग कक्षाओं में क्या करते? अलग अलग भागों में क्या करते हैं? बांट देते हैं। तो अलग अलग कक्षाओं में बांटने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, जो आगे हम लोग देखेंगे टॉपिक, ठीक है बच्चे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ा मेहनत होता है वीडियो बनाने में।